नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के थानाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा भावनगर से आ रही है, जहां खाद लेने जा रहे बाइक सवार एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ललितपुर जिले में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। खाद के चक्कर में अब तक आधा दर्जन से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई है। किसी ने खाद के लिए परेशान होकर आत्महत्या कर ली है तो अन्य दुर्घटनाओं में मौत हो गई। इसके बाद भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जनप्रतिनिधियों का किसानों के प्रति रवैया किसी से छिपा नहीं है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बाढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती इलाके के सूचना केंद्र के पास एक सोने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। सुबह जब मकान मालिक को पता लगा तो उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंचे नई बस्ती चौकी इंचार्ज पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचा, मौका मुआयना किया और पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के मोहल्ला नेहरू नगर में रात्रि 8:30 बजे के बाद निकाले जा रहे विद्युत बिलों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूटा। हुई नोकझोंक, जिसका एक वीडियो हुआ वायरल। विद्युत विभाग में लगातार अनियमितताओं का चल रहा है बोलबाला, जिसको लेकर यहां के लोगों में काफी रोष पनप रहा है विद्युत विभाग के खिलाफ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। मेरे 4 दिन का इतना बिल लगा रहा है मेरे पास। मैंने रसीद दिखा। और उनकी आपने वीडियो बनाई तो वो मना कर रहा है वीडियो बनाने से। हाँ, वीडियो क्या कह रहे हैं? डीएम से आदेश है। हाँ, डीएम से आदेश है। कह रहे मेरे पास डीएम के आदेश है। हाँ। और मेरे पास 10 बजे तक मेरा पास चलाओगे, मैं बजा सकता हूँ। ये जनता है, आप लोग सब साथ में हैं। आप लोग साथ में आओ, साथ में आप लोग डीएम के साथ में लोग 10 बजे बिल निकालने कह रहे टारगेट पूरा करने, ये दिन में टारगेट नहीं कर रहे। दिन में टारगेट करो। एक कौन बोलो 4 महीने से 6 महीने से बिल नहीं दिया। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने पाइप से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप द्वारा पिकअप के अचानक एकाएक ब्रेक लगने से पिकअप पर लदे पाइप गिरकर रोड पर बिखर गए। पिकअप के पीछे और आगे चल रहे वाहन चालक बाल बाल बच गए, अन्यथा एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के तुवन मंदिर प्रांगण में चल रहे दीपावली महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में अश्लीलता भरे ठुमके और डांस लगवाकर परोसी जा रही है यहाँ के लोगों को अश्लीलता। देखिए रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के तुवन मंदिर प्रांगण में चल रहे दीपावली महोत्सव मेले में सजी हैं रात और दिन जरूरत के सामानों की दुकानें। यहां पर जिले के अलावा भी अन्य क्षेत्रों से खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। यहां सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध हो रही है डेली उसके जरूरतमंद सस्ते सामान। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के झांसी सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भाजपा कार्यालय जाते समय सुरई घाट चौराहे के पास भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन को झांसी की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ललितपुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सभी भाजपा कार्यकर्ता सहित उनके शुभचिंतक जिला अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। बेटी का फलदान लेकर जाते समय ड्राई फ्रूट उठाने दुकान पर पहुंचे व्यक्ति का 4.5 लाख रुपए भरा बैग गायब हो गया। घटना की शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोतवाली पुलिस से की गई है। शहर के मोहल्ला नेहरू नगर हड्डी मिल रोड गली निवासी कैलाश चंद्र राणा पुत्र हरिदास ने कोतवाली पुलिस को दी है शिकायती पत्र में बताया कि वे अपने 2 रिश्तेदार व बहनोई राम गोपाल सिंह निवासी नेहरू नगर व राजेंद्र कुमार दुबे निवासी खरौंद मानिकपुर के साथ अपनी पुत्री के फलदान समारोह जो कि बुधवार को ही है
उसमें शामिल होने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 4,50,000 रुपए की करेंसी एक्सचेंज कराकर उसे एक काले रंग के बैग में रखकर 4 पहिया वाहन यूपी 94 भी 2983 से नजाई बाजार स्थित न्यू काजू कॉर्नर ड्राई फ्रूट सेंटर पर पहले से ही बुक ड्राई फ्रूट्स उठाने गया। ललितपुर में उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर की माताजी श्रीमती मुक्ताबाई का कल आकस्मिक निधन हो गया था, जिनका दाह संस्कार शहर के इलाइट चौराहे के पास स्थित शमशान घाट पर किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कस्बा बिरधा में विश्वकर्मा समाज द्वारा आयोजित विशाल कार्यक्रम को संबोधित करने ललितपुर पहुंचे पूर्व मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम आश्रय विश्वकर्मा ने PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाए जाने एवं सपाइयों को धमकाने फर्जी मुकदमे लादने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह यादव ने की। आज चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो है विश्वकर्मा समाज में जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी समझा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है और भ्रम पैदा कर रही है। वोट लेकर सरकार बनाई, लेकिन आज तक न कोई सम्मान दिया, न अधिकार दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया तो अपमान दिया है, बेबसी दी, लाचारी दी, महंगाई दी, बेरोजगारी दी। तो ये बीजेपी सरकार विरोधी सरकार है। इस सरकार को हटाएं और समाजवादी पार्टी को जिता करके प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा सबके लिए काम करती हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो या समाजवादी पार्टी के सभी नेता आकर के अपने अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, चौपाल लगाना समझा रहे हैं कि ये बीजेपी के झूठ में न पड़े। जो 17 में झूठ बोल करके वोट ले लिया पिछड़े वर्गों का, 14 में जो है सपने दिखाए, कहा अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे और न जाने क्या क्या लालच दिए, कुछ नहीं हुआ। 19 में भी भ्रम पैदा किया। तो जनता अब सब समझ रही है कि बीजेपी के लोग जब जब चुनाव आता है झूठ बोल कर के वोट लेते हैं, काम कुछ नहीं करते और यही हम समझाने भी जा रहे हैं। इस बार देखिएगा कि जनता सब समझ चुकी है, बीजेपी के झूठ में नहीं आने वाली है। इस बार दोनों सीटें जिताएंगी समाजवादी पार्टी की। यहाँ से ललित समाज, ये हमारा संगठन 25 वर्षों से चल रहा है और लगातार हम लोग संगठन के माध्यम से, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे उरई हो, महोबा हो, बुंदेलखंड में लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारी मासिक बैठकें होती है, यहाँ के अध्यक्ष लोग जाते हैं, लगातार हम लोग समाज के बीच में काम कर रहे हैं। कोई पहली बार यहाँ पर नहीं आए, 25 साल हो गया यहाँ पर आए हुए, हमसे लगातार आ रहे। शिक्षा मंत्री रहे तो भी हम यहाँ पर आए, सामूहिक विवाह में विश्वकर्मा समाज के यहाँ पर आए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे तब हम आए, यहाँ पर सामाजिक सम्मेलनों में हम यहाँ पर आए। यहाँ पर लोगों की जब कभी भी कोई दिक्कत पड़ी तो हमने मदद भी करने का काम किया। तो ये कहना है आपका गलत है कि हम पहली बार आए या 4 महीना पहले आए। हम लगातार विगत 5 वर्षों में विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ के समाज से संबंध हमारा बना हुआ है, हमारा संगठन चल रहा है। तो लगातार हम समाज में हैं और समाज को हम लोग समझाने का भी काम करते हैं, आगे ले जाने का भी काम करते हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का भी काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज हमारी बातों को समझेगा और समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताएगा। देखिए, ये जो है बीजेपी ने उनको फंसाया है, फर्जी रूप से फंसाया है। हमारे कार्यकर्ताओं, 250 कार्यकर्ताओं पर बीजेपी सरकार में मुकदमे लगे हैं। जगह जगह उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये सरकार में न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, न तो सरकार सुनवाई कर रही है। पिछड़े वर्गों को सबसे ज़्यादा धोखा मिला है, हमारे समाज को धोखा मिला है। आज बीजेपी सरकार में हमारी बिरादरी का न कोई विधायक न कोई मंत्री है। इनके ऊपर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, इनकी ज़मीनों पर कब्जा होता है, मकानों पर कब्जा होता है, कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं था।
समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम हम मंत्री रहते थे, तो समाज के ऊपर या पिछड़े वर्ग के ऊपर कोई भी जुर्म अत्याचार होता था तो लोग हमारे यहाँ पहुँचते थे और हम जो है फिर अधिकारियों से बात करके उनकी समस्या का समाधान करते थे। और बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन के रूप में हम रहे तो उत्पीड़न अत्याचार की बाकायदा सुनवाई भी करते थे, अधिकारी को भी तलब करते थे, पीड़ित पक्ष को भी बुलाते थे और अगर अधिकारी की गलती होती तो उसे दंडित भी करने का काम करते थे। हमने छात्रवृत्ति दिलाई, सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं, छात्रवृत्ति हो, फीस प्रतिपूर्ति हो, गरीब बेटियों को शादी का अनुदान हो, पेंशन हो, आवास हो, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करके उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े वर्गों को, सभी पिछड़ी जातियों को हमने योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया। आज बीजेपी सरकार में इस सामाजिक सुरक्षा की सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। अब एक भी न कहीं लाभ मिल रहा है, न एक कहीं गरीब की मदद हो रही है। इसलिए जो है ये सरकार हटाना बहुत ज़रूरी है और सपा सरकार ही मदद कर सकती है, विकास के रास्ते पर ले जा सकती है, अधिकार और सम्मान दे सकती है। इसलिए आज हम सभी पिछड़े वर्गों से कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रम में न पड़ें, भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और समाजवादी पार्टी को जिताएं। ललितपुर जिले के कस्बा बिरधा में विश्वकर्मा समाज द्वारा आयोजित एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम आश्रय विश्वकर्मा और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2022 चुनाव में भी जी जान से जुट जाने एवं दोनों सीटों पर भाजपा का परचम लहराए जाने की बात कही। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मिर्धा से नितेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के 3 सदस्यों ने किया रक्तदान, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला ने किया रक्तदान। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर रक्तदान महादान करने वाले सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर करण राठौर, हरिओम पटेरिया, दीपेश सिंह, मनोज सोनी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के लिए अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.